हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटरलॉकिंग टाइल जो इंटरलॉक रोड होती है उसका एस्टीमेट कैसे पढ़ा जाता है। ज़्यादातर लोग ठेकेदार हुए या जो फ्रेशर इंजीनियर होते हैं उनको एस्टीमेट समझ नहीं आता है, या ठेकेदार जब अपना टेंडर लेता है या वो अपना काम स्टार्ट करता है तो वो उसको समझ नहीं आता है कि मेरे एस्टीमेट में क्या है, क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं और मैं कैसे काम स्टार्ट करूं और क्या क्या डालना है। जब वो काम कर देता है उसके बाद उसको पता लगता है कि एस्टीमेट में तो कुछ और था, मैंने साइड पर कुछ और काम कर दिया। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ठेकेदार अपने एस्टीमेट को कैसे पढ़े और उसी के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करे अपना। तो चलते हैं एस्टीमेट के ऊपर। जैसे कि मैंने एक इंटरलॉकिंग का एस्टीमेट ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हो सबका अलग अलग फ्रंट पेज हो सकता है अलग अलग। जैसे कि मैंने ये फ्रंट पेज बनाया हुआ है जो ग्राम पंचायत का एस्टीमेट है। ये ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP योजना के अंतर्गत आता है ये। और जैसे विस्तृत प्राकलन होता है और योजना का नाम लिखा हुआ होगा फ्रंट पेज के ऊपर सबका, और फिर ग्राम पंचायत का नाम होता है, फिर विकास खंड होता है और कार्य का नाम होता है। कि जैसे मैंने XYZ कुछ भी लिख दिया है, ये विकास के घर से धर्मपाल के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य है। उसके बाद फिर हम लंबाई की बात कर लेते हैं कि लंबाई कितनी होती है एस्टीमेट के अंदर। तो वो आपको फ्रंट पेज से ही पता लग जाएगी कि रोड की लंबाई कितनी ली हुई है। सबसे पहले ज़्यादातर ठेकेदार ये परेशान होते हैं कि हमारी एस्टीमेट में लंबाई कितनी है। तो आपको लंबाई तो यहाँ से भी पता लग सकती है, फ्रंट पेज से यहाँ लिखी हुई होगी। अगर कंफर्म करने के लिए आप अंदर डिटेल में मैं बताऊँगा कैसे पता करते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम 100 मीटर की नाली के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो 100 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 100 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स के बारे में, जो इंटरलॉकिंग रोड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे अनुमानित लागत होती है, जैसे ये 4,31,000 रुपये लिखे हुए। फिर यहाँ पर सबके सिग्नेचर और नाम लिखे हुए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो डिटेल ऑफ मेज़रमेंट पर जाएंगे। तो जैसे ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ डिटेल ऑफ मेज़रमेंट, कार्य का नाम आ गया। फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहला आइटम, अगर ये डिसमेंटलिंग ऑफ ओल्ड BOE फ्लैट, SOB फ्लैट भी हो सकता है, एज भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पर SOB ब्रिक सोलिंग अगर लिखा हुआ है तो ये आपका आइटम होता है कि जो आपका रोड पर पहले से खड़ंजा या पड़ंजा लगा हुआ है उसको उखाड़कर अलग कर देते हैं। या फिर जैसे रोड नीचे पड़ जाता है तो रोड में फिलिंग, मिट्टी को फिल करने के लिए, मिट्टी डालने के लिए हमें खड़ंजा उखाड़ना पड़ता है, उखाड़कर फिर दोबारा लगाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये आइटम समझा देता हूँ। ये आइटम आपका जो खड़ंजा या पड़ंजा जो भी रोड पर लगा हुआ होगा उसको उखाड़ते हैं, ये उस चीज़ का आइटम है। यहाँ पर आपको मेज़रमेंट इसकी दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर 100 मीटर है, ये लेंथ के नीचे 100 मीटर, तो यहाँ से रोड की पता लग जाएगी कि कितनी हम लंबाई में खड़ंजा उखाड़ रहे हैं। तो ये 100 मीटर है, 100 मीटर। और यहाँ ये चौड़ाई है 3 + 3/2। तो ये इसकी रोड की चौड़ाई आ गई। जो रोड की चौड़ाई 3 मीटर आ गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने एरिया निकाल लिया 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 300 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमें लगता है कि रोड पर सारा खड़ंजा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 70% डिसमेंटलिंग दिखाएंगे सिर्फ खाली, कि 70% डिसमेंटलिंग एरिया हम लमसम डाल देंगे। बाद में जब MB होती है, जब एक्चुअल नाप लेते हैं, तो हमने सोचा कि 30% खड़ंजा ठीक है और 70% ख़राब है, तो हमने 70% खड़ंजा उखाड़ लिया। ये 210 स्क्वायर मीटर आता है 70% निकालने पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर अब उसके बाद दोबारा जब हमने खड़ंजा उखाड़ लिया, हमने उन ईंटों को साइड रख दी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी को कहीं दूर से लाते हैं, जैसे 3 किलोमीटर दूर जंगल से भी लाते हैं मिट्टी, या 5 किलोमीटर, तो उसकी कार्टेज होती है, उसका रेट लगाते हैं। जैसे अर्थवर्क इन कटिंग इन एम्बैंकमेंट इन ऑर्डिनरी सॉइल, तो ये मिट्टी का आइटम होता है जहाँ अर्थवर्क लिखा हुआ जो E/W जो होता है, ये अर्थवर्क हम फिलिंग करेंगे मिट्टी को। तो उसमें क्या हुआ, जो हम मिट्टी की फिलिंग कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ हमने जहाँ खड़ंजा उखाड़ा था हमने, तो जहाँ खड़ंजा उखाड़ा था हम उसके बाद उसके वहीं उसी एरिया में हम मिट्टी फिल करेंगे। जैसे हमारा जो उखड़ाई का जो एरिया आया था 210 स्क्वायर मीटर,
इनटू हम जितनी मिट्टी हमें चाहिए, जैसे यहाँ 0.4 लिखा हुआ है मतलब 40 सेंटीमीटर, तो हम 0.30 1 फीट मिट्टी देते हैं। पहली लेयर हमें 1 फीट मिट्टी देकर, अगर हमें 1 फीट से ज़्यादा मिट्टी देनी होगी तो हम दोबारा 1 फीट मिट्टी डालने के बाद फिर उसका कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर दोबारा देन 1 फीट मिट्टी डालेंगे, फिर दोबारा उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें इस एस्टीमेट में जैसे 1 फीट मिट्टी देनी है तो 0.30 सेंटीमीटर होती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 63 क्यूबिक मीटर, ये मिट्टी की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा आपको आइटम दिख रहा होगा कि लेइंग ऑफ बीओई फ्लैट एसओवी विद ओल्ड ब्रिक। ठीक है, ये क्या होता है, पहले हमने पड़ंजा उखाड़ा था, फिर हम पड़ंजा, अब जब मिट्टी फिल हो जाती है उसके बाद पड़ंजा हम दोबारा जैसा उखाड़ा था ऐसे ही हम दोबारा लगा देंगे, लेइंग कर देंगे उसकी, तो सेम ही एरिया होगा जितना हमने उखाड़ा होगा। तो हमने जैसे एज इट इज़ वही क्वांटिटी हमने 210 स्क्वायर मीटर की ले ली, जो 70% हमने खड़ंजा उखाड़ा था। ठीक है, फिर अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रोड पर फिर जो हम लेवलिंग निकाल लेंगे उसकी फ्लैट, उसी तरीके से खड़ंजे की फिलिंग करेंगे और पड़ंजा लगाएंगे जैसा भी होगा। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर जो हमें एस्टीमेट में बेस दिया होता है हम पढ़ लेते हैं। अगर ये जीएसबी दे रखी होगी तो जीएसबी ज़्यादातर ठेकेदार सब जानते हैं जीएसबी क्या होती है, तो उसकी जीएसबी की लैंग्वेज ये होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैनुलर सब बेस बाई प्रोवाइडिंग वेल ग्रेडेड मटेरियल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जीएसबी का ये आइटम है। उसमें फिर हम देखेंगे उसकी लंबाई कितनी है, हमें जैसे 100 मीटर दिख रही है, 100 मीटर की लंबाई होगी और 3 मीटर की चौड़ाई है। 3 मीटर मतलब वॉल टू वॉल 3 मीटर की चौड़ाई है, जहाँ जो दोनों तरफ घर अगर बन रहे हैं तो दोनों घरों की दीवार के बीच की डिस्टेंस होती है 3 मीटर। उसके बाद जब हमने पड़ंजा लगा लिया उसके ऊपर हम 3 इंची की जीएसबी देंगे, मतलब 0.075 सेंटीमीटर। और अगर हम इंचज़ में बात करें तो ये 3 इंचज़ होती है, 3 इंचज़। ठीक है, 3 इंच होती है। और उसके बाद हम जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 22.5 क्यूबिक मीटर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, जब हम जीएसबी की लेवलिंग कर लेंगे डाल के 3 इंची की जीएसबी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें नाली दोनों तरफ एल टाइप नाली बनानी होती है, जो ड्रेनेज के लिए ड्रेन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, दोनों तरफ हमें 4 इंची का रद्दा लगाते हैं, 3-3 रद्दे, जैसे आपने देखा होगा, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ, जैसा आप देख रहे हो फोटो में 3 इंची के दोनों तरफ रोड के रद्दे लगे हुए हैं, 3-3 रद्दे। ठीक है, वो भी क्या 100 मीटर पूरी लेंथ में लगेगा और दोनों तरफ, तो ये जो 2 की मल्टीप्लाई हुई है दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई हुई है, और 0.23 का मतलब होता है 3 रद्दे। अगर यहाँ पर 0.30 होगा तो इसका मतलब हुआ 4 रद्दे। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, उसके बाद हमें क्वांटिटी मिल जाएगी 5.52 क्यूबिक मीटर। एंड देन फिर हम नेक्स्ट, तो गाइस जैसा कि अब आइटम आता है सप्लाई एंड लेइंग 80 mm थिक प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट आई शेप इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग का आइटम होता है। इस इंटरलॉकिंग आइटम में हमें क्या पता करना है कि 100 मीटर की लेंथ है जैसे हमारी, और उसके बाद हमें चौड़ाई कितनी रखनी है। ठीक है, तो हमें जो चौड़ाई होगी इंटरलॉकिंग की वो उसको हम नाली की जो चौड़ाई है, जो हमने 4 इंची का रद्दा लगाया है, और प्लस जो हमें जिसमें पानी चलेगा उस बेड की चौड़ाई, वो हमें माइनस करनी है, लेस करनी है। ठीक है, तो उन दोनों तरफ की हमें जोड़कर वो कितनी बैठती है, 0.69 सेंटीमीटर बैठती है, तो उसको हम घटा लेंगे यहाँ पर, तो उसकी इंटरलॉकिंग चौड़ाई कितनी बची हमारी 2.31। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी कितनी आ गई हमारी, जो एरिया आ गया 231 स्क्वायर मीटर हमारे इंटरलॉकिंग का एरिया। यहाँ से आप पता कर सकते हो, जो ठेकेदारों को नहीं पता होता कि हमारे इंटरलॉकिंग का एरिया एस्टीमेट में कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इंटरलॉकिंग के आइटम में जाकर आप सबसे नीचे टोटल पे देख सकते हो, यहाँ पर आपका इंटरलॉकिंग का आइटम होता है 231 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आता है प्लास्टर। प्लास्टर कितना होता है, प्लास्टर जो हमारा आइटम होता है 12 mm थिक प्लास्टर इन 1:4 सीमेंट कोरसेंट के साथ होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें प्लास्टर कैसे पता करना होता है कि जैसे हमारी दोनों तरफ की लंबाई है 100 मीटर और दोनों तरफ की मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे। और 0.18 कैसा आया, क्योंकि हमने जो रद्दे लगाए हैं 0.23, तो 0.23 में हमें क्या घटाना होगा, जैसे इजिकल टू 0.23 पूरे 3 रद्दे होते हैं, उसमें से
0.05 माइनस करेंगे कितना आया 0.18 आता है। कैसे 0.05 हमने जो माइनस किया वो क्या माइनस किया, जो हम 2 इंची की पीसीसी जो डालेंगे नीचे बेड में तो वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें हमें नीचे तक प्लास्टर नहीं करना होता है तो इसलिए 0.18 होता है। ठीक है, उसका एरिया जब हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 36 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ जाता है। एंड देन फिर उसके बाद हम पीसीसी करेंगे 1 2 4 की, जैसे कि लिखी हुई है पीसीसी वर्क इन 1:2:4 सीमेंट कोड सेंट और 20 mm स्टोन ग्रिड के साथ। ठीक है, 20 mm की रोड़ी हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डीपीसी कहाँ डालेंगे, जो हमने नाली की दीवार जो बनाई है दोनों, उसके ऊपर हम 1 इंची की पीसीसी डालते हैं हम दोनों तरफ दीवारों पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ करेंगे, जो नीचे बेड में जहाँ पानी चलता है उस बेड पर हम 9 इंची की चौड़ाई में 2 इंची की पीसीसी फिल करते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी आ जाती है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.6 को 2.3 को, उसके बाद टोटल क्वांटिटी आ जाती है 2.90। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट मिलती है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का पेज होता है, उसमें हमारे क्या होते हैं डीएसआर से या फिर लोकल जो पीडब्ल्यूडी शेड्यूल होता है सीपीडब्ल्यूडी, उसके रेट हम यहाँ पर इन क्वांटिटी में फिल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे हमारा आइटम का रेट और अमाउंट पता लग जाता है। जैसे कि डिसमेंटलिंग की हमारी क्वांटिटी आई थी 210 स्क्वायर मीटर, उसमें हमने रेट लगा दिया 35 का, तो जिससे कि हमारा 7,350 रुपये की हमारी डिसमेंटलिंग आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि मिट्टी हमारी कितने रुपए की है। कोई कोई ठेकेदार परेशान होते हैं कि हमारी मिट्टी एस्टीमेट में कितने रुपए की है, उन्हें देखना नहीं आता है। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अर्थवर्क के आइटम पर जाकर यहाँ देख सकते हो कि 12,285 रुपये की आपकी इसमें मिट्टी ली हुई है 100 मीटर की रोड में। ठीक है, जो हमने रेट लगाया हुआ, क्वांटिटी हमने पीछे से वहाँ से क्वांटिटी ले ली। पॉइंट तो क्वांटिटी कैसे पता लगाएंगे, क्वांटिटी पॉइंट ये यहाँ पर ये क्वांटिटी है, जहाँ ये क्वांटिटी लिखी हुई क्वांटिटी रो में 63 क्यूबिक मीटर और 195 रुपये का रेट है, तो ये 12,285 रुपये की हमारी एक मिट्टी बैठी। फिर उसके बाद हम जब दोबारा हम पड़ंजा लगाएंगे तो उसका एरिया 100 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 21,000 रुपये में हमें ये आपका पड़ंजा लगाने का मिला है हमें। फिर उसके बाद जीएसबी हमें कितनी मिली है, जीएसबी की क्वांटिटी में जीएसबी का रेट एनालिसिस करना होता है हमें। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताना। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएसबी हमारी कितने की आई, 78,952 रुपये की हमारी जीएसबी आई। फिर उसके बाद हमारी जो चिनाई में ईंट लगी हैं, जो हमने नाली की जो चिनाई की हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हम अपनी साइड पर कितनी ईंट लाएं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है ठेकेदारों की, हम अपनी साइड काम तो ले लेते हैं, उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि हम साइड पर ईंट ज़्यादा भी आ जाती हैं कम आ जाती हैं। तो एक्चुअल बिल्कुल ईंट लाने के लिए आज मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ आप सबको। तो जैसे कि आप ब्रिक वर्क का आप आइटम लेना, आइटम में जितनी क्वांटिटी होगी उसमें जैसे ये 5.52 क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई जब करोगे किसकी 460, ठीक है, तो आपको ईंट की संख्या मिल जाएगी। जैसे 2,539 ईंट आपको इस साइड पर लगेंगी। ठीक है, 2,539 मतलब 2,540 ईंट मान के चलो। ठीक है, तो इतनी बिल्कुल फिक्स ईंट आपकी नाली में लगने वाली हैं। ठीक, उसके बाद हम इंटरलॉकिंग के आइटम पर आएंगे। जो हमारा स्क्वायर मीटर है वो 231 स्क्वायर मीटर इंटरलॉकिंग का आइटम क्वांटिटी है। उसमें हमें ये भी एनालिसिस से रेट निकलता है, इसको भी बताना कमेंट करके कि किस किस को पता करना है कि कैसे रेट निकालते हैं या एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करें। जो हमारा ये रेट लगा हुआ जो है 776 रुपये जो लगा हुआ है, इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें इंटरलॉकिंग के साथ साथ जो नीचे की जो लेयर, जो हमें रेत की लेयर जो होती है उसको हम लगाने के बाद ये पूरा रेट बनता है इसका। ठीक है, रेत भी हमें जैसे जीएसबी के ऊपर हम रेत फिल करते हैं तो जीएसबी का साथ जब हम जीएसबी के ऊपर रेत फिल करने के बाद ड्रेसिंग करने के बाद जब ये तो इंटरलॉकिंग लगाएंगे तो जो उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं हम रेट में ही,
ठीक है, जो 776 रुपये है। इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसका रेट निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टर होता है, प्लास्टर में हम स्क्वायर मीटर में 200 की मल्टीप्लाई इसका रेट होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रेट निकाल लेंगे। फिर ऐसे PCC का कर लेते हैं, फिर टोटल ऐड कर देंगे सबको, तो ये पूरा कितना आया 3,55,026 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा 3,55,000 रुपये का हमारा 100 मीटर और 3 मीटर की चौड़ाई में हमारा ये इंटरलॉकिंग का एस्टीमेट बना हुआ है। फिर हम समरी ऑफ कॉस्ट पे जाएंगे, तो हम नीचे जैसे पीछे से हम 3,55,000 रुपये हमारा टोटल बना विदाउट GST। अब हम इसमें 18% GST लगाएंगे, तो इतने रुपये आ गए। फिर इसमें 2% हम कंसल्टिंग चार्ज, इसमें अगर अदर विभाग के काम है तो उसमें हम जोड़ेंगे नहीं कंसल्टिंग चार्ज, नहीं तो इन दोनों को जोड़कर हम टोटल कर देंगे। अगर ग्राम पंचायत का काम है तो इसमें हम अपना कंसल्टिंग चार्ज ऐड करके टोटल कर देंगे, जो 4,26,032 रुपये का हमारा टोटल, और से लैक्स कर देंगे हम 426 4.26। ठीक है, तो ये था हमारा 100 मीटर रोड का एस्टीमेट, जिसकी चौड़ाई थी 3 मीटर। तो उसकी लागत हमने पता की है, और एस्टीमेट को कैसे पढ़ते हैं ये भी हमने सीखा यार। तो 4,26,000 रुपये का 100 मीटर के इंटरलॉकिंग का एस्टीमेट ये आज बैठा है। तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो हमें और मोटिवेट मिलती है अब और वीडियो बनाने की, नहीं तो फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड बाय।